ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और नई सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को, शाहिन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, सरफराज अहमद को और अबरार अहमद को ड्रॉप कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड से। और अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गया है। उनमें से ये प्लेयर जो हैं वो घर जा चुके हुए हैं और जो प्लेयर्स इंक्लूड हुए हैं उनके अंदर स्पिनर्स के अंदर साजिद खान, जो कि काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हुए हैं, मेहरान मुमताज यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा जाहिद महमूद, जिसका मैं पिछली वीडियो के अंदर नाम ले रहा था कि भाई वो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल के थक चुका हुआ है, आप अबरार को जबरदस्ती स्पिनर बनाने, टेस्ट क्रिकेटर बनाने के चक्करों में, देखिए वो होंगे, टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो रेडी नहीं है। तो जाहिद महमूद को इंक्लूड किया, उनका मैंने नाम लिया था। सरफराज अहमद को एक साइड पे करके इन्होंने जो है वो हसीबुल्ला, जो कि यंग विकेट कीपर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनको इंक्लूड किया है। फिर कामरान गुलाम वापस आए हैं। हुरैरा जो पहले से स्क्वाड में थे वो स्टार्टिंग 11 में मोस्ट लाइकली वापस आएंगे। तो इन प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या ड्रॉप करना ठीक था या नहीं था। देखिए, मैंने पिछली वीडियो के अंदर जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था तो मैंने ये बात बोली थी, सबसे पहले ये बात बोली थी कि बाबर आजम को आप ड्रॉप कर दें। और बाबर आजम को ड्रॉप होना भी चाहिए, क्योंकि 9 टेस्ट मैचेस 18 इनिंग्स के अंदर उनकी कोई 50 नहीं है। और उनको 9 टेस्ट मैचेस, नॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट में इतने ज्यादा मैचेस मिलते नहीं, वो इसलिए मिले थे क्योंकि उनकी पास की परफॉर्मेंसेस थी, ठीक है, सारे फॉर्मेट्स के अंदर, इवन टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी थी। लेकिन एक प्लेयर से परफॉर्म नहीं हो रहा तो या तो उसको खुद रेस्ट लेना चाहिए या फिर आपको रेस्ट देना चाहिए। अब रेस्ट नहीं है, आपने ड्रॉप किया है, क्योंकि 9 कंसेक्यूटिव मैचेस 18 इनिंग्स के बाद अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उसका ड्रॉप होना ही बनता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था। अब साथ साथ मैंने एक और बात भी बोली थी। पहले आपको पता है बाबर आजम की न्यूज आ रही थी ना, और मैं भी ये बात सोच रहा था कि यार सिर्फ बाबर आजम को ड्रॉप करके आपको क्या मिलेगा। आपको वो सारे एलिमेंट्स को ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। अभी भी वो सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था बॉलिंग के अंदर कि शाहिन शाह अफरीदी क्यों नहीं ड्रॉप होते। शाहिन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट के अंदर, अब सिर्फ हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस हैं, क्या उनका एटीट्यूड है, परफॉर्मेंसेस क्या है, एटीट्यूड क्या है, उनकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो आप उनको क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे। आपने उनका इंटरव्यू, मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि ये टेस्ट सीरीज से पहले उनका इंटरव्यू जाके देखें कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट और वकार और वसीम से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, और 130-32 के ऊपर वो इन पिचेस के ऊपर बॉलिंग करके पता नहीं क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो सबसे अच्छा डिसीजन जो लिया है नई सिलेक्शन कमेटी ने, बाबर आजम को ड्रॉप किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया। यार आप 2 साल पहले ना ऑस्ट्रेलिया आई थी, अपनी पूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया आई थी टेस्ट क्रिकेट खेलने यहाँ पे। शाहिन शाह अफरीदी कॉन्टिन्यूसली 140 145 उनकी एवरेज थी, 140 145 उनकी एवरेज थी। अब उनकी एवरेज कितनी, 130-32। उसमें जाके उनकी परफॉर्मेंसेस देखें। शाहिन शाह अफरीदी ने, बाबर आजम ने कैप्टनसी लेके, शाहिन शाह अफरीदी ने जबरदस्ती, एक तो बाद में सियासत तो बाद में चली है ना, उसके बाद जबरदस्ती उनको जिन्होंने खिलाया और इन्होंने खुद खेला, इन्होंने अपनी नी खराब कर ली हुई है। अब इनको प्रॉपर रिहैब की जरूरत है अगर ये स्पीड अपनी रिगेन करना चाहते हैं। तो बाबर आजम को आपने ड्रॉप किया, आपने शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, नसीम शाह, आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि यार नसीम शाह तो अभी जब इंजरी के बाद वापस आए, उससे पहले तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, तो नसीम शाह को आप क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। नसीम शाह मेरे हिसाब से फिटनेस के ऊपर ड्रॉप होते हैं, परफॉर्मेंस से ज्यादा वो फिटनेस। अब नसीम शाह भी अपने साथ भी वही कर रही हैं, और जो उनको सेलेक्ट कर रही हैं वो भी उनके साथ वो कर रही हैं जो शाहिन शाह अफरीदी के साथ हुआ था। नसीम शाह फिट ही नहीं दिख रहे भाई, वो ऐसे तिली था बंदा। अब आप देखें उसका इतना पेट निकला हुआ है, बल्कि वो लग रहा है, ठीक है, उसकी भी स्पीड कम हुई हुई है, वो भी जबरदस्ती खेल रहा है, फुली फिट नहीं है भाई वो बंदा भी। तो आपने ठीक किया नसीम शाह को भी ड्रॉप करके। अब आ जाते हैं सरफराज अहमद। मैं बहुत अरसे से ये बात बोल रहा हूं कि सरफराज अहमद को अगर आपने स्क्वाड में रखना है ना तो उनको 11 में खिलाएं। अब रिजवान की जो परफॉर्मेंसेस हैं पिछले कुछ साल से, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं सिर्फ, उसके रहते आप सरफराज अहमद को, 2 कीपर्स को नहीं खिला सकते। तो दुनिया के क्रिकेट के अंदर ऐसा ही होता है कि आप एक एक्सपीरियंस कीपर को, जो कि 11 का कीपर होता है, और साथ उस कीपर को रखते हैं जो कि फ्यूचर कीपर होता है आपका, ठीक है, उसको आप डेवलप करते हैं कि कहीं ना कहीं मौका मिले तो इसको खिलाएं। तो लेकिन पाकिस्तान 2-3 साल से दोनों को जबरदस्ती कैरी कर रहा है। अब अच्छा डिसीजन है कि आपने हसीबुल्ला को लेके आए हैं। अब वो साथ 11 में खेलें या ना खेलें, लेकिन कम से कम उनको एक्सपीरियंस, एक्सपोजर तो मिलेगा। सरफराज अहमद 37-38 के हो चुके हैं, मैक्सिमम उन्होंने 1 साल और खेल लेना था,
ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी डिसीजन अच्छा है। ये सारे डिसीजन, अबरार अहमद को आपने ड्रॉप किया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जाहिद महमूद को आप लेके आए, साजिद खान, नुमान अली, मेहरान मुमताज, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेल चुके हुए हैं 4 डे क्रिकेट, और परफॉर्म भी कर चुके हुए हैं। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे करें या ना करें ये बात की बात है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? अब अबरार अहमद को जबरदस्ती स्पिनर टेस्ट क्रिकेटर बनाने की कोशिश करें, जैसे पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था, और जितने भी आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको आप साइडलाइन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सेमी सर्जरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी याद रखें कि सैम अयूब किस बेस के ऊपर, अगर अबरार अहमद ड्रॉप होते हैं जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेटर, तो आप सैम अयूब को भी जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेटर बना रहे हैं। ठीक है, आपने अब्दुल्ला शफीक के साथ भी यही किया कि आपने उनको जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेटर बनाया। अभी ये 100 निकाल देना, उनकी 15 की एवरेज नहीं है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। फिर शान मसूद के साथ भी शुरू से यही होता आ रहा है कि आप जबरदस्ती उनको टेस्ट क्रिकेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शान मसूद की ये 150 को आप निकाल देना 2020 से ऑनवर्ड्स, 2020 से ऑनवर्ड्स, अगस्त 2020 से आके आप स्टैट्स चेक कर लें, शान मसूद की एक सेंचुरी नहीं है। 2020 कितने 4 साल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो ये सब प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं। अब्दुल्ला शफीक की ये 100 निकाल के उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं पिछले 1-1.5 साल में। मेरे ख्याल में ये छठा कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच होगा। सैम अयूब का क्या परफॉर्मेंस है उनकी, शान मसूद की ये 150 निकाल दें इसके ऊपर। मैं क्रेडिट देता हूं शान मसूद को कि इस रोड के ऊपर उन्होंने उस अप्रोच से खेला जिस अप्रोच से इंग्लैंड खेल रही है, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन इससे पहले 4 साल हो गए उनको कोई टेस्ट 100 बनाए हुए, लेकिन वो भी हैं टीम में और बार बार वापस आते हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक साथ वो सारे डिसीजंस नहीं ले सकते जो कि आप लेना चाहते हैं, और इट डज नॉट मेक सेंस कि आप मिड सीरीज के अंदर आप शान मसूद को भी या फिर अब्दुल्ला शफीक को आप सारी टीम चेंज कर दें। लेकिन वो एलिमेंट्स को बाहर निकाल लें जो कि अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं। मेरे हिसाब से शान मसूद अपने आप को अभी तक गेम से बड़ा नहीं समझते। अब फ्यूचर के अंदर अलग बात है, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब ये नहीं समझते अपने आप को। लेकिन जो 2 प्लेयर्स का मैं नाम लूंगा, बाबर आजम, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का जो एटीट्यूड है, जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हुई हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की हुई हैं, क्लियरली दिखता है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम और इनकी एजेंसी भी इन्वॉल्व है, साया कॉप, जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं, उन्होंने इनके दिमाग इतने खराब कर दिए हैं कि मीडियोकर परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये अपने आप को गेम से, पाकिस्तान से बड़ा समझने लग गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि सिर्फ बाबर आजम को नहीं बल्कि शाहीन शाह, मुझे नसीम शाह का लगता है, सरफराज अहमद का उनको लग रहा है कि टाइम अप हो चुका है। नसीम शाह की फिटनेस है, इवन अबरार की भी फिटनेस है, उनको डेंगू हुआ है, पहले टेस्ट मैच के दौरान ही उनको डेंगू हो गया था, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन जो 2 प्लेयर्स वाकई में ड्रॉप हुए हैं ना एटीट्यूड की बेस के ऊपर, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, वो शाहीन शाह अफरीदी है और बाबर आजम है। अब आपने ड्रॉप तो कर दिया, अगर आप 2 टेस्ट मैचेस हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली सीरीज, टेस्ट सीरीज के अंदर इनको वापस लेके आए। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग 11 में हुरैरा, मेरे हिसाब से तो होना ये चाहिए कि शान मसूद ओपन करें अब्दुल्ला शफीक से, सैम अयूब स्क्वाड 11 से तो ड्रॉप होते हैं वो, आप हुरैरा को लेके आए, आप हसीबुल्ला को लेके आए। ठीक है, आप हसीबुल्ला को भी नहीं लेके आए, आप शान मसूद के साथ अब्दुल्ला शफीक को करवाएं ओपन, उसके बाद आप हुरैरा और कामरान गुलाम दोनों को खिलाएं। कामरान गुलाम हुरैरा से पहले नहीं आने चाहिए जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज है। ठीक है, तो आप इन प्लेयर्स को लेके आए। लेकिन अगर आप हुरैरा को और कामरान गुलाम को खिलाते हैं या आप हसीबुल्ला को खिलाते हैं तो उनको भी 9 टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए, 9 नहीं तो 5 टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए जैसे सैम अयूब को मिले। ठीक है, 5 टेस्ट मैचेस तो मिलने चाहिए ना। तो अब देखना यह है कि आपने ड्रॉप तो कर दिए मिड सीरीज, अब आप क्या उन प्लेयर्स जो कि डिजर्व करते हैं, जो कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, जिसके अंदर मीर हमजा है, मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं, तो क्या आप अब उनके ऊपर बैंक करेंगे? क्या आप उनको, जिस तरह इन प्लेयर्स को आपने इतने टेस्ट मैचेस दिए, कि क्या उनको कम से कम 5-5 टेस्ट मैचेस देंगे या नहीं देंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। और एक और चीज जो कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैन से ये बात बोलना चाहता हूं कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज है, इसको आप T20 क्रिकेट से या फिर वनडे क्रिकेट से मत जोड़ें। मैं बहुत पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की पोस्ट देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई अब वनडे क्रिकेट से भी इनको ड्रॉप कर दें। ठीक है, ऐसा मत करें प्लीज। आपने ये कर करके तबाह कर दी अपनी क्रिकेट। 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ, आपने T20 में चेंजेस कर दिए। 50 ओवर वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसकी बेस पे आप टेस्ट में चेंजेस करी जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपने फोकस करना है कि किसकी किस फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस डाउन है और वो ड्रॉप हो ऑन मेरिट, और वो प्लेयर्स आए
जो कि मेरिट के ऊपर जिनकी फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं। तो यार आई थिंक ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को देखें, पॉलिटिक्स तो इन दो प्लेयर में ही चल रही थी। वो जो शाहीन शाह अफरीदी को बनाया और फिर बाबर आजम ने उनसे कैप्टनसी वापस ली, मतलब क्रिकेट बोर्ड ने ली। लेकिन आप एक बात याद रखें, ये प्लेयर तो आपने ड्रॉप कर दी है। सिस्टम, अब बहुत से लोग जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का डीप पता नहीं है, उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले सिलेक्शन कमेटी दोबारा चेंज हो गई है। ठीक है, पहले सिलेक्शन कमेटी के अंदर मोहम्मद यूसुफ थे, उन्होंने रिजाइन किया। असद शफीक अभी वहीं पे है, अजहर अली आए हैं, अलीम डार आए हैं, जो कि मुझे कुछ लॉजिक मतलब पता नहीं कहां पे होता है दुनिया की क्रिकेट के अंदर कि एक रिटायर्ड अंपायर जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ जाता है। खैर, अगर उनकी आई है, इनको लगता है कि वो बंदा डिसीजन ले सकता है तो ठीक है। ठीक है, तो अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, ये अब सिलेक्शन कमेटी का जो है, अलीम डार हैं, ये जो है वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है और इन्होंने ये डिसीजन लिया है। आकिब जावेद भी हैं बाय द वे, और आकिब जावेद मुझे ऐसा लग रहा था शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप नहीं करेंगे, बट अभी तक मुझे अच्छी लगी है उनकी बात कि उन्होंने बाबर आजम को अगर ड्रॉप किया तो कलेक्टिवली उन सब ने शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया। बिकॉज ये वो, बार बार मैं कह रहा हूं, ये वो दो एलिमेंट हैं टीम के अंदर जिनकी वजह से, जिनकी लड़ाई की वजह से, जिनकी वो जो कैप्टनसी टसल की वजह से 2023 के बाद 2023 के बाद जब बाबर आजम से कैप्टनसी ली गई, उसके बाद जो सारा माहौल खराब हुआ है ना, जो कि आगे आपका सिस्टम नहीं है और ऊपर से टीम के अंदर सियासत, और फिर आपका पूरा जो पूरी बिल्डिंग थी वो नीचे गिर गई। तो वो आपने एलिमेंट्स बात किए हैं, और मेक श्योर करेंगे भाई ये जो प्लेयर्स हैं ये तभी सेलेक्ट हों कि ये लीग क्रिकेट ना खेलें, T20 की बेस के ऊपर सेलेक्ट ना हो। अगर ये 4 डे क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करते हैं तो ये तभी सेलेक्ट हों। याद रखिएगा, कोई फायदा नहीं होगा ड्रॉप करने का जब तक आप ये चीज मेक श्योर नहीं करेंगे कि ये T20 की परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर, वनडे की परफॉर्मेंसेस के बेस के ऊपर टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेलेक्ट नहीं होंगे। ये टेस्ट क्रिकेट की बेस के ऊपर ही टेस्ट क्रिकेट में जो है वो एडजस्ट होंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ड्रॉप करने का। तो भाई अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो रखें आप बाकी प्लेयर से, और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अपना ओपिनियन दें भाई कि फैसला ठीक था या गलत था, कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।